और शाहजहाँ से लेके बहादुर शाह जफर तक करीब 200 सालों तक मुगलों ने इसी राज सिंहासन से बैठकर राज किया। और इस जगह पर रखा होता था पीकॉक थ्रोन, यहाँ पर इस जगह पर ही जो बताते हैं शाहजहाँ ने बनवाया था। तो अब देखो ये पूरा जो है पूरा एक स्टोन है, एक ही पत्थर। अब देखो कितना बड़ा पत्थर लाया गया होगा, उसके बाद इसको पूरे फाउंटेन वाले हिस्से को बनाया गया होगा। इस गेट का ये इतिहास है कि जब यहाँ पर पहला मुगल बादशाह आया था जिसने इस किले को बनवाया तो उसी गेट से आया था, और जब यहाँ से आखिरी मुगल बादशाह गया तो इसी गेट से इस किले से बाहर गया था। ये यहाँ का टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट ले सकते हैं। मतलब कि एक बंदे का टिकट जो 50 रुपये का, म्यूजियम से अगर आप म्यूजियम के साथ लेना चाहते हो तो एक बंदे का टिकट है फिर 80 रुपये का। तो यहाँ से टिकट लेने के बाद इस जगह से यहाँ से एंट्री होती है, और यहाँ से एंट्री करने के बाद आपको इस तरह से जाना पड़ेगा पूरा लाल किले के अंदर। यहाँ से अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद आपको ये वाला गेट दिखाई देगा, इसे कहते हैं लाहौरी गेट। और इसका रुख जो है, इसका फेस जो है लाहौर की तरफ, तो इसे लाहौरी गेट कहा जाता है। और इसके पीछे आप देख रहे हो देखो ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा है यहाँ पर झंडा फहराने के लिए, प्रधानमंत्री यहाँ से झंडा फहराते हैं इस जगह से। और देखो ये वाली जगह आप देख रहे हो, ये मनमोहन सिंह जी के टाइम में एक लिफ्ट लगाई गई थी इस दीवार को ऊपर तक जाने के लिए। लेकिन मोदी जी जो हैं वो यहाँ से आते हैं, इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं ऊपर जाने के लिए, यहाँ पर झंडा फहराने के लिए। तो हम चलते हैं देखो अंदर लाल किले के। देखो ये जो बाजार है ना, ये पुराने टाइम का पहला जो है शॉपिंग मॉल है। मतलब पहला ऐसा किला था इंडिया के अंदर, ये लाल किला जो बनाया गया था शाहजहाँ के द्वारा दिल्ली में, ये पहला कवर बाज़ार है। मतलब इससे पहले जो थे सारे बाज़ारों ओपन छत के हुआ करते थे, और इसके ऊपर बनाई गई थी छत, तो इसे इसीलिए कहा था छत्ता बाज़ार, कवर्ड बाज़ार। और इसमें जो है ना वेंटिलेशन का ये पूरा ध्यान रखा गया था। अब जो है ना मुगलों की जो भी बिल्डिंग देखोगे उसके अंदर आपको वेंटिलेशन का पूरा इंतजाम मिलेगा। देखिए सामने तक आपको दिखाई दे रहा है ना पूरा बाज़ार, और देखो बीच में ये खुला आ गया बिल्कुल, ये पूरा वेंटिलेशन का इंतजाम है। तो पूरा आपको बीच में एकदम से खुला महसूस होगा। ये देखिए, देखो चारों तरफ देखो, आपको देखो इसमें वेंटिलेशन का जगह दिखाई देती होंगे हवा आने जाने के लिए। इधर भी देखोगे तो देखो पूरा ये वहाँ से एंट्री होती है और उधर तक चले आते हैं सीधा सामने। तो ये पहला कवर्ड बाज़ार है। मतलब कि अगर देखा जाए तो पहला शॉपिंग मॉल इंडिया का जो दिल्ली के लाल किले के अंदर बनाया गया था। और आज भी यहाँ पर ऐसे ही दुकानें लगती हैं। तो अभी प्रॉपरली हमारी एंट्री हो गई है लाल किले के अंदर, मतलब बाज़ार से हम अंदर आ गए हैं, जो पीछे इसे मीना बाज़ार भी कहते हैं और इसे छत्ता बाज़ार भी कहते हैं। तो उसके बाद जैसे आप अंदर आओगे, अंदर आने के बाद आपको देखिए ये सफ़ेद वाली बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये दिखाई देगी, और इसे कहते हैं नक्कार खाना, वेलकम हाउस एक तरह से। मतलब जो राजा आते थे तो यहाँ पर नक्कारे बजाए जाते थे। तो देखो आने के बाद कुछ इस तरह का व्यू आता है लाल किले के अंदर आने के बाद। तो नौबत खाना भी कहते हैं इसको, इसको नक्कार खाना भी कहते हैं, नौबत खाना भी कहते हैं। देखो किस तरह से बना हुआ है, यहाँ होता था वेलकम। और जैसे आप इसके सामने आओगे, सामने दिखाई देगा बिल्कुल सामने स्टेट पे ही दीवाने आम, यहाँ पर आए थे आम पब्लिक। तो देखो ये है दीवाने आम। तो चलिए करीब चलते हैं दीवाने आम के अंदर, वहाँ से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है दीवाने आम। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर से आपको दिखाता हूँ।
दोस्तों जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इस जगह को कहा जाता है दीवाने आम, और मैं खड़ा हूँ दिल्ली के लाल किले के अंदर। और यहाँ पर जो थी राजा की आम पब्लिक के साथ मीटिंग हुआ करती थी। और आप जो ये वाला देखो वाइट वाला एक सिंहासन देख रहे हो, देखो कितना बड़ा सिंहासन है। तो यहाँ पर बैठते थे राजा, और शाहजहाँ से लेके बहादुर शाह जफ़र तक करीब 200 सालों तक मुगलों ने इसी राज सिंहासन से बैठकर राज किया। और इसके अंदर जो आपको कलर दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर जो है ये कलर नहीं है, ये अलग अलग तरह के स्टोन को काट कर इसके अंदर कार्व करके अंदर जड़ा गया है। आप देख रहे हो इसके अंदर अलग अलग कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये सब स्टोन है, कीमती स्टोन है उस टाइम के, जो इस सिंहासन के अंदर लगाए गए थे। और नीचे देख रहे हो चौकी, वो नीचे चौकी रखी हुई है, उसके अंदर आप कलर देखिए कितने तरह के पत्थर लगे हुए हैं। और कुछ जो कीमती पत्थर हैं देखो आपको उखड़े हुए दिखाई देंगे, जगह जगह से गड्ढे। ये दीवाने आम था, और इधर था ये नक्कार खाना, जो वेलकम बेडे बोलते हैं, इसे ड्रम हाउस भी बोलते हैं, ये था। तो यहाँ से जब अंदर से लाल किले के अंदर से एंट्री करते थे तो जो मर्द थे, जो जेंट थे, वो यहाँ तक ही आ सकते थे दीवाने आम तक। इसके बाद जो एंट्री हो जाती थी पूरी शुरू हो जाती थी, वो लेडीज़ डिपार्टमेंट था अंदर, दीवाने ख़ास था, या फिर राजा रानियाँ रहा करती थी अंदर। तो इधर जो था रानियों का निज़ाम रहा करता था। तो यहाँ पर नहरें बीचती बहती थी, जो पीछे यमुना नदी है, अब तो पीछे चलेगी, उसी से जो किला था कनेक्ट था। तो वहाँ से पानी यहाँ पर लाया जाता था, पूरे इन महलों के अंदर जो था उस नहर का पानी पहुंचाया जाता था। तो इसको ठंडा रखने के लिए किले को, तो अंदर जो थी शाही हरम, शाही लेडीज़ों का पूरी एंट्री हुआ करती थी। और वो पूरा हिस्सा जो है इसीलिए वाइट संगमरमर से बना हुआ है। तो अभी उधर ही चलते हैं जहाँ पर राजाओं की रानियों का इंतजाम रहता था किले के अंदर, तो वो वाले हिस्से आपको दिखाते हैं। आज ये थे मुगलों ने जो अपनी लेडीज़ों के लिए ना बड़े अच्छे अच्छे इंतजाम किए, लेडीज़ों का बड़ा ध्यान रखते थे, बहुत खुश रखते थे अपनी लेडीज़ों को। तो उनके जो महल थे थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाए जाते थे। तो मैं उन्हीं महल के अंदर लेके जा रहा हूँ जहाँ पर यहाँ की रानियाँ रहा करती थी। इस बिल्डिंग को कहते थे रंग महल, यहाँ पर राजाओं की रानियाँ रहा करती थी इस जगह पर। और ये देख रहे हो आप फाउंटेन सिस्टम, देखो ये अंदर से पानी यहाँ से आता था, ऊपर से मतलब जमुना से उस जगह से पानी पीछे से कहीं से उठाते थे, उसके बाद पूरे महलों से होते हुए पानी अंदर अंदर आता था। यहाँ पर लेडीज़ जो है बैठा करती थी। और पीछे जो आप खिड़कियाँ देख रहे हो, तो पीछे थी पहले यमुना नदी, अब तो काफ़ी पीछे चली गई है, 2 या 3 किलोमीटर के आसपास चली गई है यमुना नदी यहाँ से। नहीं तो पहले यमुना नदी का व्यू रहता था, तो उन खिड़कियों से हवा आती थी और पानी इसके अंदर बहता था। तो पानी अंदर बहने से क्या होता था कि ये महल जो था बिल्कुल ठंडे रहते थे। और यहाँ से पानी बहने के बाद यहाँ से आता था नीचे, और यहाँ से आने के बाद ना इस नहर से होते हुए छोटे से उस वाले फाउंटेन तक चलाता था, सामने वाले फाउंटेन तक। तो ये जो था पूरा पानी के प्रेशर से यहाँ पर फाउंटेन चलाए जाते थे, जिससे यहाँ का मौसम जो था सुहावना रहता था। और ये पूरा जो जगह थी ठंडी रहती थी। शाहजहाँ ने जब आगरा से राजधानी दिल्ली में शिफ्ट की थी तो इसीलिए की थी कि आगरा में ज़्यादा गर्मी थी। तो इस किले को डिज़ाइन इस तरह से किया गया था जिससे इस किले को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रखा जा सके। कितना बड़ा टब देख रहे हो, देखो इसके अंदर एक फाउंटेन लगा हुआ है। तो इसमें हैरत की बात ये है, ये जो पूरा टब है ना, ये पूरा एक पत्थर से बना हुआ है। आप इसे देखो, चारों तरफ से देखोगे तो इसमें कोई जोड़ नहीं है। और देखो इसके अंदर से ना इसको खाली किया गया, छेनी थोड़े से इसे काटा गया, उसके बाद इसके अंदर पूरा एक गड्ढा टाइप बनाया गया, और उसके फिर मटेरियल निकाल के इसको पूरा एक टब बनाया गया, उसके फिर अंदर भी ये फाउंटेन फिट किया गया है। तो अब देखो ये पूरा जो है पूरा एक स्टोन है, एक ही पत्थर। आप देखो कितना बड़ा पत्थर लाया गया होगा, उसके बाद इसको पूरे फाउंटेन वाले हिस्से को बनाया गया होगा। मतलब हैरत होती है देख के इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर को। आप देखिए कितना बड़ा ये पत्थर रहा होगा यार, सच में इसमें कोई जोड़ ही नहीं है। और ये लाल किले के अंदर है दिल्ली के। अगर आप आओ तो इस जगह को देखना, इस चीज़ को ज़रूर देखना कि ये कैसे बना होगा उस टाइम में। इतना बड़ा जो ये टब है और पूरा एक ही पत्थर का है, और पूरा ये संगमरमर से बना हुआ है। मतलब इतने बड़े पत्थर को कैसे लाएंगे होंगे लाल किले तक। और ये जो पत्थर थे ये राजस्थान से निकलते थे, तो राजस्थान से यहाँ तक आप सोचो कितना बड़ा पत्थर लाया गया होगा। उसके बाद इसको पूरे फाउंटेन को बनाया गया होगा, इस पूरे टब को बनाया गया होगा एक तरह से। तो देखिए दोस्तों, जो आप देख रहे हैं गेट, ये यमुना नदी का गेट है। मतलब इस साइड से यमुना नदी बहती थी, तो यमुना से सफ़र करने के लिए इस गेट से आया और जाया जाता था। तो शाहजहाँ ने जब लाल किला बनवाया था, जो वो आगरा से आते थे दिल्ली, तो इसी गेट से आते थे बोट लेकर, इसी गेट से यमुना के रास्ते आते थे और इसी गेट से जाते थे और यमुना के थ्रू आगरा तक चले जाते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर हमला हुआ था, तो बहादुर शाह जफ़र जो थे, जो मुगलों के आखिरी बादशाह थे, वो उसी गेट से यहाँ से निकले थे। यहाँ से निकलने के बाद फिर वो हुमायूं के मकबरे में जाकर छुप गए थे। इस गेट का ये इतिहास है कि जब यहाँ पर पहला मुगल बादशाह आया था जिसने इस किले को बनवाया, तो उसी गेट से आया था, और जब यहाँ से आखिरी मुगल बादशाह गया तो इसी गेट से इस किले से बाहर गया था। दोस्तों देखिए, ये है दीवाने ख़ास दिल्ली के लाल किले का। और यहाँ पर ऊपर जो है जाना मना है, क्योंकि यहाँ जो लोग थे वो पत्थर निकालने लगे थे, नुकसान पहुँचाने लगे थे बिल्डिंग को। और इस जगह पर रखा होता था पीकॉक थ्रोन, यहाँ पर इस जगह पर ही जो बताते हैं शाहजहाँ ने बनवाया था, तो इस जगह पर पीकॉक थ्रोन रखा होता था। यहाँ पर सारे फैसले होते थे, और दीवाने ख़ास के अंदर जो था राजा अपने ख़ास लोगों से, ख़ास मंत्री से मिला करते थे, मीटिंग किया करते थे।
और नादिर शाह जब दिल्ली को लूटने आया था तो पीकॉक थ्रोन वहाँ यहाँ से ले गया था उठाकर। और आप कलर डिजाइनिंग देख सकते हो, देखो कितने प्यारे कलर्स हैं, अलग अलग तरह के कलर्स इसमें दिखाई देंगे आपको। अलग अलग स्टोन कार्व किए गए हैं जिसके अंदर लेपर्ड डिजोरी वगैरह और बहुत सारे कीमती स्टोन हैं। और ऊपर छत देखोगे तो छत के अंदर यहाँ पर जितना गोल्ड लगा होता था, तो गोल्ड की झलक आज भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। थोड़ी बहुत जो शाइन होती है वो आज भी देखने के लिए मिल जाएगी। अपने कब्जे में ले लिया था जब अंग्रेजों ने इस किले को, तो इसी जगह पर दीवाने खास के अंदर ही बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया था। उनकी नस्लों ने यहाँ पर राज किया, शाहजहाँ से लेके बहादुर शाह जफर तक। और बहादुर शाह जफर जो थे मुगलों के आखिरी बादशाह रहे हैं। तो उनको जब अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लेते हैं 1857 की जंग के बाद, तो इसी दीवाने खास के अंदर बहादुर शाह जफर पर केस चलाया गया था, मुकदमा चलाया गया था। देखिए दोस्तों, ये है मोती मस्जिद की डिटेल, आप पढ़ सकते हो। और ये पूरी मोती मस्जिद है। इस मस्जिद को बंद कर दिया गया है, नमाज भी इसके अंदर बंद कर दी गई है। और कहा जाता है कि इस मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया था अपने लिए, क्योंकि लाल किले से जो जामा मस्जिद से दूर पड़ती थी और सुबह की नमाज़ पढ़ने के लिए देर हो जाती थी वहाँ तक जाते जाते, तो इसको इसीलिए औरंगजेब ने अपने लिए ख़ास बनवाया था। उन वाली जाली से देखने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ से शायद कुछ हिस्सा दिखाई दे जाए। देखो अंदर एक कवर भी है, ये वाली। और देखो इन जालियों से शायद, हाँ देखो बड़ी प्यारी मस्जिद है, देखिए अंदर। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि इस मस्जिद को बंद क्यों किया गया है। मतलब मैं कई बार आ चुका हूँ, हमेशा ये मस्जिद जो है बंद ही मिलती है। लेकिन पुराने लोग कहते हैं कि इस मस्जिद में उन्होंने नमाज भी पढ़ी है और पहले ये मस्जिद खुली भी होती थी। लेकिन अब तो काफ़ी टाइम से ये कम्प्लीटली लॉक है मस्जिद, इसके अंदर जाने नहीं दिया था और ना ही यहाँ नमाज एक्टिव है। तो पता नहीं क्यों बंद की हुई के सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मस्जिद को, जबकि मस्जिद जो है अंदर से बहुत ही प्यारी है, बहुत सुंदर है। क्योंकि पूरी जो मस्जिद है ये पूरी वाइट संगमरमर से ही बनी हुई है। तो मैं और जगह दिखाता हूँ आपको लाल किले की। देखो मेरे सामने एक मंडप आ गया, तो वो इस मंडप को कहते थे भादो मंडप। तो यहाँ पर दो तरह के मंडप बने हुए हैं, एक सावन मंडप, एक भादो मंडप। मतलब भादो के टाइम में जो थे अलग मंडप पर रुकते थे और सावन के मंडप में और दिनों में रुकते थे। तो ये देखिए पूरा मंडप का अंदर वाला हिस्सा है और यहाँ भी नहरें बीच बहा करती थी। इस जगह पे भी आप देखोगे तो देखो ये पूरी नहर की जगह आपको दिखाई दे रही होंगी बीच में। और इधर देखोगे तो ये पूरी नहर जा रही है। और जो सामने देख रहे हो ना, वो था बहादुर शाह जफर का घर, मतलब महल। एक तरह से बहादुर शाह जफर जो थे इस महल के अंदर रहा करते थे। मैं करीब से दिखाता हूँ जाकर। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है बहादुर शाह जफर महल। तो एक महल ये है, ये लाल किले वाला है। जब लाल किले के अंदर बहादुर शाह जफर रहते थे तो ये पर ये पूरा पानी का कुंड होता था। सारी कनेक्टिविटी यहाँ के हो जाती थी हर सारे पानी के। तो यहाँ पर एक पूरा कुंड सा तालाब सा बन जाता था और बीच में ये बहादुर शाह जफर रहा करते थे। बहादुर शाह जफर शायर भी थे, तो उन्हें थोड़ा सा एकांत पसंद था, तो इसीलिए वो इस तरह के महल में रहते थे यहाँ पर। तो देखिए एक लाल किले का पूरा परिसर है, उधर सावन मंडप बना हुआ है, इधर जो है जफर महल बना हुआ है, उधर भादो मंडप बना हुआ है। तो इस तरह से पूरा किला डिज़ाइन है। तो अभी मैं आपको उस जगह पर लेकर चल रहा हूँ जहाँ पर यमुना नदी से पानी लाल किले के अंदर लाया जाता था। तो किस तरह से लाया जाता था और किस जगह से लाया जाता था, मैं वो वाली जगह दिखाता हूँ आपको। और कैसे फिर वो पानी पूरे लाल किले के अंदर, पूरे महलों के अंदर पहुँचाया जाता था जहाँ से। तो उस मेन पॉइंट की तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप ये देख रहे हैं महल, इसके बीच में आपको देखो ये सीढ़ी दिखाई दे रही होगी। ये पानी आने का जिगजैग पॉइंट है। पीछे से पानी आता था इसके पीछे से, यहाँ पर आर्मी वाले रहते हैं। ये देखो, ये जाने नहीं देते ऊपर, करीब से दिखाने नहीं देते। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और करीब से दिखाता हूँ। ऊपर जाना बिल्कुल बंद है, इसके बैंड है कि आप यहाँ पर ऊपर नहीं जा सकते हो। देखो तार बंधे हुए हैं, लेकिन इस जगह से पानी देखो आता था। और यहाँ की भी आप कलर डिजाइनिंग देख सकते हो। ये पूरी जगह है वाइट संगमरमर से बनी हुई है। यहाँ से इस जगह से पानी आता था ऐसे, मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ से पानी ऐसे आने के बाद ऐसे वहीं तक चला जाता था उस जगह तक। ये पीछे जो है ना पूरी नहर बनी हुई है, देखो इस तरह से बनी हुई है पूरी नहर। ये नहर जा रही है ऐसे ऐसे होते हुए पूरे लाल किले के अंदर तक चली जाएगी। सारे महलों तक, जो खास महल हैं जितने भी, उन महलों तक घूमकर पानी जो है ना, जो मैंने बीच वाला पॉइंट दिखाया आपको फाउंटेन का, वहाँ तक पानी जाता था। और देखो यहाँ पर रहता था शाही बुर्ज। इस जगह पर देखो शाही बुर्ज है ना, तो यहाँ पर इधर पूरा पानी वानी का पूरा जो ना पीछे सिस्टम था इस तरह का पानी को लाने का। तो ये फिर पीछे वाले हिस्से हैं लाल किले के जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इन सारी जगहों से ही पूरे पानी को लाल किले के अंदर पहुँचाया जाता था। बहुत ही प्यारी बिल्डिंग थी ये। और इसके बारे में कहते हैं कि उस टाइम के शायरों ने यहाँ पर लिखा भी था कि अगर जन्नत कहीं है तो फिर वो यही है, यही है, यही है। इस तरह का कोई शेर बताते हैं जो यहाँ पर इस जगह के बारे में कहा गया है। और बहुत सारे कुएँ भी हैं इस किले के अंदर जो पानी पीने के लिए। और अब देखिए पूरा ये
वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ही था पूरे किले का। इस साइड में मैं बैक साइड में हूँ अभी। देखिए दोस्तों, लाल किले के अंदर आप जो ये वाला हिस्सा देख रहे हो, तो ये जो रास्ता जा रहा है दिल्ली गेट की तरफ। तो जितने भी वीआईपीज आते हैं लाल किले के अंदर वो इधर से ही आते हैं। इवन मोदी जी भी जो है जब झंडा फहराना आते हैं लाल किले के अंदर तो इसी रास्ते से आते हैं। और आम पब्लिक के लिए जो खुला हुआ है, देखो ये मेन गेट खुला हुआ है जो जिसे लाहौरी गेट से एंट्री कहते हैं। तो ये आम पब्लिक के लिए है, यहाँ से जो वीआईपीज आते हैं तो इधर से आते हैं दिल्ली गेट से। तो दोस्तों ये था दिल्ली का लाल किला जो मैंने आपको दिखाया। और ये वीडियो मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपना प्यार बनाए रखिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी सी वीडियो में एक और अच्छी लोकेशन पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।